Hello and welcome. Today's topic is our Golgi complex. It is multiple irregular shaped membrane bound cell organelle present in the cytoplasm discovered by Dr. Camillo Golgi in 1898. That's why it is also known as Golgi bodies or Golgi apparatus. It is made up of series of compartments and it is a collection of fused flattened membrane enclosed disc shaped known as cisternae. 4 to 8 cisternae presents as a stack forms a local group or local network, also known as Golgi network. This network has two parts. One is cis network, another is trans network or trans part. ओके, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है क्या होता है, ये असमान दिखने जैसा बहुत सारा पर्दा जैसा घिरा हुआ एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में रहता है कोशिका के अंदर. ठीक है, इस गोल्गी नेटवर्क का दो हिस्सा होता है, एक सामने वाला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा. सामने वाले हिस्से को हम कहते हैं सिस एरिया या सिस नेटवर्क या फिर सिस पार्ट, और पीछे वाले एरिया को हम कहते हैं ट्रांस नेटवर्क या फिर ट्रांस पार्ट या फिर ट्रांस एरिया. नाउ एज यू कैन सी दिस फोटो, सिस पार्ट प्रेजेंट्स इन फ्रंट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and the trans part presents near the cell membrane. Now newly synthesized protein molecules in smooth endoplasmic reticulum gets inside of the reticular vesicles and gets out from the smooth endoplasmic reticulum. Then it enters into the cis part of the Golgi apparatus. Now after modification inside these Golgi apparatus, these modified protein molecules gets out from the Golgi body via ट्रांस पार्ट. मतलब ये जो फोटो में देख रहे हो, सिस पार्ट जो होता है गोल्गी बॉडी का वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने रहते हैं, और जो ट्रांस पार्ट होता है गोल्गी बॉडी का वो कोशिका का जो पर्दा है सेल मेम्ब्रेन इसके सामने रहते हैं. ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के अंदर ही प्रोटीन मोलिक्यूल्स बनता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बन रहा है नया नया प्रोटीन मोलिक्यूल्स वो धीरे धीरे एक वेसिकल के अंदर घुस जाता है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलर वेसिकल. वो रेटिकुलर वेसिकल धीरे धीरे सिस पार्ट में घुस जाता है, मतलब गोल्गी बॉडी का जो सिस पार्ट है इसके अंदर घुस जाता है. घुसने के बाद ये अंदर में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, गोल्गी बॉडी का जो ट्रांस पार्ट है ट्रांस एरिया से निकल जाता है. ठीक है, नाउ द फंक्शन इनसाइड गोल्गी apparatus protein molecules bound with glycogen or lipids to form the glycoprotein or lipoprotein compounds. Golgi apparatus creates secretory vesicles and secretory granules, also lysozymes. After sorting and processing, few protein molecules delivered to the particular destination according to the chemical structures via transport vesicles. मतलब ये जो गोल्गी apparatus है इसका काम क्या है, ये जो नया नया प्रोटीन मोलिक्यूल्स घुस गया था सिस पार्ट के जरिए गोल्गी बॉडी के अंदर, मतलब रेटिकुलर वेसिकल के जरिए, वो प्रोटीन मोलिक्यूल्स क्या होता है, वो नया नया प्रोटीन मोलिक्यूल के साथ क्या होता है, कभी कभी ग्लाइकोजन या फिर कभी कभी लिपिड आके जुड़ जाता है. तो जुड़ने के बाद ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है या फिर लाइपोप्रोटीन बन जाता है. ठीक है, और क्या करता है गोल्गी apparatus, कुछ सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाते हैं, कुछ सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बनाते हैं और लाइसोजाइम बनाते हैं. तो ये सब क्या चीज़ है वो हम बाद में धीरे धीरे बात करेंगे. अब ये सब कुछ होने के बाद कुछ प्रोटीन मोलिक्यूल्स होता है कि जो अलग अलग जगह पे जाने के लिए तैयार होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल के जरिए उनके जगह पर अपने अपने डेस्टिनेशन पे भेज देते हैं. कैसे भेज देते हैं भाई, उनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो पहचान कर अपने अपने जगह पर भेज देते हैं. ठीक है, एनीवे, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.